हेलो, वेलकम इन कटारिया क्लासेस विद ऋचा कटारिया। लास्ट वीडियो में जो भी हम लोग ने पढ़ा था इट्स रिगार्डिंग जर्नल्स, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड बात। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट की चीजें होती हैं। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं, किस तरह से हम डिस्काउंट को यूज करते हैं। ठीक, डिस्काउंट हमारे दो होते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नल। फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुकी है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, राइट। डिस्काउंट हमारे दो होते हैं। फर्स्ट इज द कैश डिस्काउंट, नाम से ये कैश में मिलने वाला डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट है जो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट्स को निकालने के लिए करते हैं। आपसे हमने बोला अगर आप 15 डेज के अंदर पैसे दे दोगे तो आपको हम 50,000 की जगह सिर्फ 48,000 की हम आपसे लेंगे, 2,000 का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये क्या है? कैश डिस्काउंट जनरली कब दिया जाता है? जब हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट्स लेनी होती है। सेकेंड डिस्काउंट का नाम है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, राइट। इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। Discounts are two. First is the cash discount. Second is the trade discount. As the name defines, cash discount सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन से मिलता है। ये सिर्फ किस पर मिलेगा? ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन से मिलेगा? कैश के, उधार ट्रांजेक्शन से नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजेक्शन से मिलता है। कौन से ट्रांजेक्शन से मिलता है? टोटल ट्रांजेक्शन पे। टोटल ट्रांजेक्शन मीन्स इधर कैश और क्रेडिट, नगद हो, उधार हो, जो भी हो, कैश हो, क्रेडिट हो, टोटल डिस्काउंट, आई मीन टू से टोटल ट्रांजेक्शन पे कौन सा डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ट्रेड डिस्काउंट ऑन टोटल ट्रांजेक्शन इधर द कैश और ऑन क्रेडिट एज वेल। नाउ द थिंग्स, अगर हमारा डिस्काउंट दे रखा है, एक कोई क्वेश्चन है उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है, तो हम पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? अगर ट्रेड भी गिवन है और कैश भी गिवन है तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आई हुई अमाउंट पे कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, कैश डिस्काउंट भी गिवन है, दोनों ही डिस्काउंट गिवन है। तो पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड को। उसके बाद आई हुई अमाउंट को कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है? कैश डिस्काउंट। क्या हम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, इधर द कैश और ट्रेड। कैश डिस्काउंट नाम बोल रहा है ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजेक्शन इधर कैश और क्रेडिट, ठीक। और अगर दो डिस्काउंट दे रखे हैं, कैश भी और ट्रेड भी, तो पहले किसको कैलकुलेट किया जाता है? ट्रेड को, देन कैश को। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं कौन सा डिस्काउंट, जब क्वेश्चन में नाम ही नहीं बोलेगा कि कौन सा डिस्काउंट, तो हम समझ जाते हैं वो कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का स्पेसिफिक नाम बता देगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन से मिल रहा है या दिया जाता है, क्रेडिट पे बिल्कुल नहीं, ठीक। हम डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, या फिर डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं, उनको डिस्काउंट मिलता भी है। डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो हम नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम सिर्फ लेस करते हैं, एंट्री नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, एंट्री करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ लेस किया जाता है, राइट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी और कैश की एंट्री होगी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है, जो भी है, ऑब्वियसली अलाउड है तो डेबिट होना चाहिए, रिसीव्ड है तो क्रेडिट होना चाहिए, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, जहां कैश वहां डिस्काउंट, ये सिर्फ बात याद रखिएगा। ये हम किसके बारे में कह रहे हैं? कैश डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं? कैश डिस्काउंट। क्यों?
क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री कब करेंगे हम, कहाँ करेंगे, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट बोल दिया हम लोगों ने। अभी आगे हम बताते हैं इसको क्या प्रोसीड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट है, राइट। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन में बोला गया goods purchased for 1 lakh. Goods purchased for rupees 1 lakh. Discount received at the rate of 3%. सिर्फ क्वेश्चन में इतना दे रखा और कुछ भी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात दे रखी है, कुछ भी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज किया हम लोगों ने कितने का, 1 लाख, और उसमें हमें डिस्काउंट कितनी मिली हुई है, दैट इज ऑफ 3%, और कुछ भी नहीं बोल रहा। अब जब कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब कि ये कैश का ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं बोल रहा, कौन सा डिस्काउंट, मतलब ये कैश डिस्काउंट है। जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होती है। मैंने बोला जब कुछ नहीं बोल रहा तो ये क्या मान लेंगे हम लोग, हमारा कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा। जहां कैश वहां डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए, ऑब्वियसली मिल रहा है हमें तो क्रेडिट होगा। लेकिन ये बात जहां कैश वहां डिस्काउंट की बात क्या है, जहां कैश क्रेडिट में कैश है तो डिस्काउंट भी क्या कर दो, क्रेडिट भी कर दो, डिस्काउंट रिसीव, राइट। गुड्स कितने का है, 1 लाख रुपीज का है। 1 लाख रुपीज में हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज ऑफ 3% का। हाउ मच ऑफ रुपीज, दैट इज 3000। वी विल कैलकुलेट लाइक दिस। इज इट क्लियर। कैश कितनी जा रही है आपकी, 97,000। क्यों, क्योंकि 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया है। आपने गुड्स एक्चुअली कितने का खरीदा, 1 लाख का, लेकिन कैश कितने की गई, 97,000। क्यों, क्योंकि 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इज इट क्लियर। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज आप यस लिख करके, यस भी नहीं लिखना, सिर्फ वाई लिख दिया करो कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही है, आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से और इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है, तो यू कैन टेल मी। आप लोग पूरी तरीके से ऑथोराइज्ड हो, आप बोल सकते हो, बता सकते हो, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप बता सकते हो कि इसमें आपको क्या चीजें नहीं समझ आ रही है। ठीक है, 1 बाय 1 वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमें डिस्काउंट करना है। एक एक करके एंट्री समझाएंगे आपको, अपने साइड से जितना हो पाएगा आई डिलीवर माई बेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, तो यू कैन टेल मी। ठीक है, तो अगर परचेज किया 1 लाख का गुड्स, कुछ नहीं कह रहा, किससे खरीदा, क्या किया, मतलब कि कैश में खरीद रहे हैं, 3% का डिस्काउंट, कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। ऑल राइट, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। कितने का गुड्स खरीदा, 1 लाख का। ठीक, फ्रॉम राम, गुड्स खरीदा 1 लाख का। अब यहाँ पे नाम दे दिया, इसका मतलब विच टाइप ऑफ गुड्स, इट्स अ क्रेडिट। नाम दे रखा है, अगर इन कैश जोड़ दे मतलब कि कैश में, लेकिन कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये उधार है। आगे बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। स्पेसिफिक बता दिया ट्रेड डिस्काउंट, राइट। अगर ना भी कहता तो ये उधार है भाई। एंट्री यहां पे क्या होगी, परचेजेस तो डेबिट होने ही, आपको पता है। यहां पे टू कैश नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उधार है, दैट इज ऑफ 2 राम। कितने रुपीज आएंगे यहाँ पे देखते हैं, 1 लाख का गुड्स है
एट द रेट ऑफ 3% का डिस्काउंट है, दैट इज 3000, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी। डिस्काउंट को शो करेंगे लेकिन एंट्री में मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 97,000 की एंट्री तो करेंगे लेकिन उस 3000 को हम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करेंगे, कैश की एंट्री हम करेंगे। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। If cash is in the debit column, discount will be debited. As the name, discount allowed. If cash is in the credit column, discount will be credited as discount received. As we mentioned over here, cash is in the credit column, is a discount received in the credit column. Trade discount में हम सिर्फ और सिर्फ लेस करेंगे, एंट्री को मेंशन नहीं करेंगे। Let's have another question. क्वेश्चन में कहता है गुड्स बॉट फॉर ₹1 lakh, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है और कैश डिस्काउंट भी गिवन है। आप लोग बताओ, क्या ट्रेड डिस्काउंट हम पहले कैलकुलेट कर दें या फिर आपका कैश डिस्काउंट? कौन सा डिस्काउंट पहले निकाला जाएगा? ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन सा डिस्काउंट सबसे पहले निकाला जाएगा? तो ऑब्वियसली पहले हम कौन सा डिस्काउंट निकालेंगे? ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। आफ्टर दैट जो आएगा उस पर हम क्या निकालेंगे? आपका कैश डिस्काउंट। पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। हमने कितने का गुड्स खरीदा? 1 लाख। यहाँ पे हमें 2 तरीके का डिस्काउंट दे रखा है, ट्रेड भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है। जब दोनों डिस्काउंट दे रखे हैं तो पहले ये एंड देन, ठीक है। तो पहले किसकी चांस है? ट्रेड की चांस है। तो ट्रेड को पहले हम निकाल लेंगे, दैट इज ऑफ 3%, दैट इज 3000, ठीक है। तो 1 लाख में 3000 रुपए का कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड। तो कितना आ गया? 97,000, ठीक। अब जो कैश डिस्काउंट निकलेगा, ध्यान रखिएगा पढ़ाई का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंट्री करना तो आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया या आपको क्वेश्चन दिया गया था और आपसे पूछा गया कैश डिस्काउंट की अमाउंट बताइए, तो कैश डिस्काउंट की अमाउंट में जो ऑप्शंस होंगे, नियरेस्ट ऑप्शन ऐसे होंगे कि पहले कैश को निकाला होगा फिर ट्रेड को निकाला होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सब चीज़ों में स्टिक रहना है कि अगर दोनों डिस्काउंट इकट्ठे दे रखे हैं और यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कुछ नहीं मेंशन है, ऑब्वियसली कैश का ट्रांजैक्शन है। हम पहले कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड, देन आई हुई अमाउंट, वर्ड्स पे फोकस करिएगा, आई हुई अमाउंट, दैट इज आई हुई अमाउंट। कौन सा करेंगे? कैश। 97,000 पे कितने परसेंट निकालेंगे? हम 2% निकालेंगे, राइट। 0, 14, 1 and 1940। 1940 इज द कैश डिस्काउंट, राइट। कोई डाउट है यहाँ पे? 1950 इज द 40 सॉरी इज द कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको हम एंट्री में देखते हैं कैसे करेंगे। हम एंट्री क्या कर रहे हैं? परचेजेस की एंट्री करनी है। हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। जहां कैश वहां डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, ठीक। हमने यहाँ पे कितने का गुड्स देखा? 97। क्यों सिर्फ 97 लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे 3000 की? सिर्फ एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे हम क्या लिखें? 97,000। इस पर हमें डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ है? दैट इज ऑफ कैश का 1940। डिस्काउंट इज 1940। अब 97,000 में हमें 1940 का क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम पे करेंगे, दैट इज
95060. Is it clear? इज इट क्लियर? एक बार और देख लीजिए. गुड्स खरीदा 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 3%, कैश डिस्काउंट 2%. 1 लाख के गुड्स में 3% हटाया 97,000. तो एक्चुअली गुड्स कितने का हम एंट्री दिखाएंगे 97,000 के आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड कैश डिस्काउंट. इट्स 1940. इसमें निकाला जाएगा ट्रेड को घटाने के बाद. ऑलराइट, 1940. 97,000 1940 का डिस्काउंट मिल गया. हमें अब बैलेंसिंग फिगर पे करना है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्वेश्चन दे रखा है हमें गुड्स बॉट फॉर 1,30,000. हमने गुड्स कितने का खरीदा 1,30,000 का. ठीक. ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%. ट्रेड डिस्काउंट गिवन है कितनी 2% की. 1 लाख रुपीज पेड इमीडिएटली. क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड्स खरीदा कितने का 1,30,000 का. ठीक है. फ्रॉम राहुल. गुड्स खरीदा 1,30,000 का. राहुल से ट्रेड डिस्काउंट मिला 2% का और 1 लाख रुपीज पेड इमीडिएटली. कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 3%. क्वेश्चन मेंशन है गुड्स खरीदा कितने का 1,30,000 का. ठीक है. 2% की ट्रेड डिस्काउंट है और 1 लाख रुपए हमने इमीडिएट पे कर दिए. पहले हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं इसका क्या होगा. अब 1,30,000 का गुड्स है. अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट कौन से ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है? टोटल ट्रांजैक्शन पे. चाहे उधार हो चाहे नकद हो, डजंट मीन. टोटल ट्रांजैक्शंस पे. तो टोटल ट्रांजैक्शन हमारा कितने का है 1,30,000. हमें डिस्काउंट कितने पे देना है 1,30,000. कितना ट्रेड डिस्काउंट है? दैट इज 2%. तो हमारा 2% निकालना है. यहाँ पे आगे कितना एट द रेट ऑफ 2%. दैट इज 2,600. 2,600 0 it's 4. 9 minus 2 7 2 1. 1,27,400 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. 1,30,000 का गुड्स खरीदा था. ट्रेड डिस्काउंट 2% है. 2% निकाला 2,600 आ गया 1,27,400. ये आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. अब बात आती है 1,27,000 में से आप कितना इमीडिएट पे कर रहे हो 1 लाख. मतलब आप 27,400 तुरंत नहीं पे कर रहे हो. समझ आ रही है? 1,27,400 में से आप 1 लाख इमीडिएट पे कर रहे हो. इसका मतलब बाकी आप उधार कर रहे हो. तो आपको जो डिस्काउंट मिलना है कैश का ऑब्वियसली सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में मिलेगा. दैट इज 3%. 3,000. यहां तक में कोई दिक्कत? 1,30,000 का गुड्स खरीदा, 2% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, आ गया 1,27,400. इसमें से 1 लाख रुपए हम इमीडिएटली दैट इज राइट नाउ पे कर रहे हैं. 1 लाख जो तुरंत पे कर रहे हो आप, उसी पर आपको कैश का डिस्काउंट मिला कितना 3,000 रुपए. इसका मतलब ये उधार है. वर्किंग नोट अंडरस्टैंड हो गया. अब हम लोग इसको एंट्री में देखते हैं क्या करना है हमें. हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑब्वियसली कैश. टू डिस्काउंट भी क्योंकि कैश का डिस्काउंट भी है. और टू किस बंदे से लिया था? राहुल. क्यों राहुल का नाम आया? क्योंकि हमने यहाँ पे उधार भी तो खरीदा है. दिस इज फॉर उधार, दिस इज फॉर नकद. ठीक.
राहुल से खरीदा उधार, तो हमारी एंट्री क्या होगी, उधार है इसलिए राहुल का नाम, कैश है इसलिए कैश, डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट। कैश कितनी पेमेंट करी, 97,000 की। कैश का डिस्काउंट कितना था, 3,000, और राहुल को कितना पैसा देना बाकी, 27,400, 27,400। ऑलराइट, द टोटल मस्ट बी 1,27,400. Here will be debit and credit must be equal to each other. Clear? इसमें क्या था, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी ठीक है। कितना कैश दे रहा है, जितना कैश दे रहा है उसी पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट टोटल मिलेगा। होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई है, और अगर नहीं आई है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये परचेजेस की एग्जाम्पल लिए। आई वुड लाइक टू हैव एन एग्जाम्पल फॉर द सेल्स एज वेल। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल फॉर सेल्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट, इट मे बी ऑफ कैश, इट मे बी ऑफ ट्रेड। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से मिलने हैं, ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजेक्शन से मिलते हैं, कैश हो या क्रेडिट हो। ये प्रॉम्प्ट पेमेंट्स निकालने के लिए होते हैं, और ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रमोशन के लिए होते हैं। दोनों डिस्काउंट इकट्ठे दिए हैं, तो पहले ट्रेड फिर डिस्काउंट, दैट इज कैश। ट्रेड की एंट्री नहीं होनी है, कैश की एंट्री होनी है। कैश के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, जहां कैश वहां डिस्काउंट, डेबिट अलाउड, क्रेडिट रिसीव्ड। ऑलराइट, these are the example we have taken one by one in the simplest manner. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सेल के लिए देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल होता सेल्स के लिए एंट्री होती तो हम क्या करते हैं। क्वेश्चन है, गुड्स sold to Alok for rupees 1,50,000. All right. Trade discount allowed at the rate of 5% and cash at the rate of 2%. He has paid 50,000 on the spot. तुरंत की तुरंत पे कर दियो ऑन द स्पॉट। ठीक, गुड्स कितने का है, 1,50,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितने पर मिलेगी हमें, कि ट्रेड पहले मिलेगी कि कैश पहले मिलेगी। अगर ट्रेड मिलेगी तो कितने पर मिलेगी, राइट? क्या कैलकुलेशन होगी, लेट्स हैव कैलकुलेशन फर्स्ट। हम लोग पहले वर्किंग नोट करके देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। वर्किंग नोट, राइट? गुड्स कितने का आपने लिया, 1,50,000 का। आपकी ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस होता है, हम लोगों को पता है। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 5% का। 1,50,000 का जब हम 5% निकालेंगे आ जाएगा 7,500। 1,50,000 का कितने परसेंट निकालना है, 5%, आ जाएगा कितना, 7,500, राइट? इसको हम पहले लेस कर दें, 1,42,500। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। बात नंबर 1, वो 50,000 इमीडिएट पे कर रहे हैं। 50,000 इमीडिएट कर रहे हैं, मतलब कि कैश पेमेंट कितने की हो रही है, 50,000 की। बाकी क्या हो गई, उधार हो गई। 50,000 का कैश पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब 92, राइट? 142500 में 50,000 का ऑन द स्पॉट पे हो रहा है, तो 92500 उधार हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? कैश पेमेंट हो रही है 50,000 की, उधार कितनी हो गई, 92500। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अब जो कैश डिस्काउंट है कितने परसेंट का है, 2% का। वो कितने पर मिलेगा, सिर्फ 50,000 पर मिलेगा।
50,000 पर हमें कितने परसेंट मिलेगा? 2% मिलेगा। समझ आ रही है? दैट इज 1,000। ठीक, अब हम एंट्री क्या करेंगे? सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, पैसे आएंगे, आने वाली जिसको डेबिट किया जाता है, वी नो दिस। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक, आलोक को भी बेच रहे हैं उधार, आलोक अकाउंट डेबिट। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, टू सेल्स। एंट्री भी कैसे अमाउंट एंट्री करेंगे? 1,42,500, क्योंकि ट्रेड को दिखाना है, एंट्री नहीं करनी। 1,42,500, 1,42,500। ठीक, अब बात आती है उधार कितना है? 92,500, तो उसके नाम के आगे लिख देंगे 92,500। कैश पेमेंट कितनी हो रही है? 50,000, जिसमें से 1,000 का डिस्काउंट 49,000, और 1,000 विल बी इन डिस्काउंट कॉलम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है, सोल्ड गुड्स for 50,000 at list price, discount at the rate of 2%, right, to राहुल। क्वेश्चन दे रखा है ये, आगे कह रहा है goods returned by Rahul at list price for rupees 7,000. He has paid 45,000 for, it's not 45, let's have 43,000 for full settlement। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन पे देखिए, ये नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप है। हमने गुड्स बेचा 50,000 का, लिस्ट प्राइस दे रखा है। जहां पर भी ये लिस्ट प्राइस वर्ड देगा ना, यहाँ पे एक बात समझ जाइए, ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। वैसे भी उधार बेच रहा है। ठीक, गुड्स वापस आ गए, 7,000 का गुड्स वापस आ गया, उसके आगे लिखा है लिस्ट प्राइस। इसका मतलब जब कभी भी लिस्ट प्राइस में वापस आया है, मतलब ये 2% में हमने माल बेचा था, 2% लेस होकर ही वापस आया है। ठीक, और फुल सेटलमेंट वर्ड जब भी बोलेगा, मैंने क्या आपको बोला, जब लिस्ट प्राइस बोलेगा तो क्या कंसीडर करिएगा? ट्रेड डिस्काउंट। जहां पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। ठीक है, लिस्ट प्राइस मतलब ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर जब कभी भी फुल सेटलमेंट वर्ड, अब लेन देन कुछ नहीं, हिसाब किताब बराबर, दिस इज नोन एज द कैश डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट के लिए उसने इतना पैसा दिया। अब एक एक करके इसकी चलिए एंट्री देखते हैं क्या होगी। ABC करके ही एंट्री भी करनी है। पहले गुड्स बेचा, राहुल को बेचा 50,000 का 2% डिस्काउंट के साथ, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री तो होनी है। ठीक, 50,000 का गुड्स है, इस पर हमें 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, दैट इज 1,000। कितने रुपीज हो गए यहाँ पे? 49,000। इज इट 49,000? ठीक है, अब गुड्स वापस भी हो रहा है,
वापस कितना हो रहा है 7,000। कौन से प्राइस पे? लिस्ट प्राइस पे। इसका मतलब 2% का जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ कंसीडरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेल्स रिटर्न हो रही है तो हम सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन कर रहा है? राहुल। कितने का गुड्स वापस आ रहा है? 7,000 का। लिस्ट प्राइस पर आ रहा है, मतलब 2% डिस्काउंट को लेस करने के बाद 140 6860 6860। ठीक है, गुड्स बेचा 50,000 का, लिस्ट प्राइस से बेचा इसलिए 1000 लेस कर दिए। सेल्स रिटर्न आया, लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, मतलब 2% ये कंसीडरेबल है, लेस कर दिया। लास्ट एंट्री है, हमें पैसे मिल रहे हैं 43,000 फुल सेटलमेंट। मैंने आपको बताया जहां पर भी ये वर्ड यूज होता है फुल सेटलमेंट, मान लीजिए वो कैश डिस्काउंट है, तो लेट्स हैव एन एंट्री विद पैसे आ रहे हैं, आने वाली चीज को डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जहां कैश वहां डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट कंसीडरेबल है। कौन पे कर रहा है? राहुल। ठीक, कितने पैसे उससे लेने थे? 49,000 रुपीज। कितना उसने वापस कर दिया? 6860 6860 उन्होंने वापस कर दिया, ये रिटर्न हो गया। यहाँ में मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, 43,000 की जगह पे फुल सेटलमेंट को अब हम एक और कर दे रहे हैं, दैट इज 41। फुल सेटलमेंट के लिए हमें कितना पैसा मिल रहा है? 41,000। हमें यहाँ पे आपसे लेने थे कितने? 42,140, और आप फुल सेटलमेंट के लिए हमें कितने दे रहे हो? 41। जहाँ फुल सेटलमेंट वहाँ कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? 41,000। इसका मतलब 1140 का हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो हम यहाँ पैसे कितने आ रहे हैं? 41,1140 का डिस्काउंट है, टोटल 42,140। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्काउंट। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे हमने सेल्स की एंट्री करनी शुरू करी। ठीक है, लिस्ट प्राइस पे वापस होगा तो ऊपर वाला डिस्काउंट कंसीडर होगा। फुल सेटलमेंट दैट इज कैश। ठीक है, दिस इज योर फाइनल क्लास फॉर द डे टुडे। डिस्काउंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ गया तो काइंडली यस भी लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप एफर्ट मत करो, आप सिर्फ वाई लिख देना। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये वाला वाई नहीं है आपका, ये वाई यस वाला वाई है। और अगर आपको नहीं समझ आया, नो तो लिखना ही है, साथ में एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या नहीं समझ आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकेगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी योर विश। थैंक यू सो मच।